अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान यानी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से अपडेट करूंगा कि वाकई ही इख्तलाफात हैं या नहीं। मीडिया में, जो सोशल मीडिया में या जो रेगुलर मीडिया है, नेशनल मीडिया, इसमें टीवी चैनल्स पर, अखबारात में इख्तलाफात की खबरें चलती रही हैं। फिर दुबई यात्रा हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए तो पूरी फैमिली दुबई चली गई। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, आसफा भुट्टो साहिबा या सनम भुट्टो को भी लंदन से बुलाया गया। कहानियां तो बहुत सारी चल रही हैं कि जी बिलावल का रिश्ता तय करने की तकरीब थी, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है। अभी तक ये अफवाह ही है, हालांकि सोशल मीडिया पे चली है, मैंने भी इस पे व्लॉग किया था, लेकिन इख्तलाफात की खबर में कुछ दम है। मैंने इस पे कुछ दिनों से स्टडी कर रहा हूँ और चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ कि इख्तलाफात हैं या नहीं हैं। इख्तलाफात इसी तरह मुझे लग रहे हैं कि खबर में दम इसलिए है क्योंकि मैं कुछ दिनों से ये नोट कर रहा हूं कि पहले बिलावल भुट्टो जो मीडिया है पीपल्स पार्टी का, उसकी जानिब से जो चीज़ें, जो फैसले जारी होते थे, उनकी मंजूरी के हवाले से जो प्रेस रिलीज में लिखा जाता था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस फैसले की, उस फैसले की ये मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलती थी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, क्योंकि मेन जो पीपल्स पार्टी है वो तो जो 3P है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो उसके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी। आसिफ अली जरदारी हैं जो ब्रांच है 3P की, 4P, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसके सरबराह हैं, उसके सदर हैं। तो इख्तलाफात जो हैं, एक तो पॉलिसी पे हैं और दूसरा इख्तियारात पे हैं। इख्तियारात की जंग इस वक्त चल रही है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। तो अब ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने फिर रस्सी खींच ली है बिलावल भुट्टो जरदारी की और उनके इख्तियारात कुछ अपने पास फिर वापस ले लिए हैं। जरदारी साहब इसी तरह ही करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं इसी तरह के, कुछ दिनों के लिए इख्तियारात दे देते हैं बिलावल साहब को और फिर कुछ दिनों के लिए खुद वापस ले लेते हैं, खुद के पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं। तो आजकल जो प्रेस रिलीज जारी हो रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी नहीं है। ये मैं कंफर्म बता रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी के साथ फैसले जारी नहीं हो रहे। अब फैसले जारी हो रहे हैं आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के साथ। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज आया पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से, और उसमें यह कहा गया कि जी आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर, उनकी मंजूरी के साथ, यानी हिदायत पर पीपल्स पार्टी की बनाई गई हैं, मुज़ाकराती कमेटियां बनाई गई हैं पीपल्स पार्टी की। ये आसिफ अली जरदारी के हवाले से मीडिया ने जो जारी किया है पीपल्स पार्टी के, कि बिलावल भुट्टो जरदारी का उसमें नाम ही नहीं है कि बिलावल ने, या चलो दोनों की मुशावरत के साथ, एक होता है ना कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल की मुशावरत के साथ ये फैसला किया गया है या मंजूरी दी गई है, ऐसा भी नहीं था। बिलावल का नाम ही नहीं है उसमें। आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी है कि मुज़ाकराती कमेटियां जो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेंगी चारों सूबों में सीट एडजस्टमेंट के लिए, आम इंतखाबात के लिए, तो वो कमेटियों ने काम भी शुरू कर दिया है। तो ये कमेटियों की मंजूरी बिलावल ने नहीं दी बल्कि आसिफ अली जरदारी ने दी है। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ इख्तियारात जो बिलावल को दिए थे वो वापस ले लिए हैं। तो इख्तियारात की जंग चल रही है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुबई में जो मुलाकात की आसफा भुट्टो के साथ, और फरियाल तालपुर साहिबा भी तस्वीर में थी, और फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी, ये 4 तस्वीर में थे। तस्वीर बनाई आसफा ने, आसफा इसलिए तस्वीर में नहीं है। ये तस्वीर क्यों जारी की गई? तस्वीर जारी करने का भी मतलब यह समझा जा रहा है
کہ دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو بات ہے جس کی پردے داری کی جا رہی ہے، جس کو چھپایا جا رہا ہے، جو کس طرح کا شعر ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردے داری کی جا رہی ہے۔ تو یہ تصویر جاری کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بھی سوال اپنی جگہ پر اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بھی اخذ یہ کیا جا رہا ہے کہ اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ان کو وضاحت کرنی پڑی ہے، تصویر جاری کرنی پڑی ہے، اور پھر بختاور نے لکھا بھی ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کہ دنیا ہیڈ لائنز جو بھی چلتی رہیں لیکن ہم فیملی ایک ہی ہیں، ہم متحد ہیں، اس طرح کی بات لکھی ہے۔ تو یہ وضاحتیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے پیپلز پارٹی کو؟ یہ بھی جب وضاحتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جو خبر ہوتی ہے تردید اسی کی ہی کی جاتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی میں باقی جماعتوں میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کی ہی تردید ہوتی ہے۔ خبر نہیں ہے، اختلافات نہیں ہے، تو پھر تصویر جاری کرنے کا کیا تک بنتا ہے، وضاحت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اختیارات کی جنگ چل رہی ہے۔ نہ صرف یہ دو چیزیں کہ ایک طرف تصویر جاری کی گئی، وضاحتیں کرنی پڑ رہی ہیں، دوسری طرف آصف علی زرداری کے منظوری کے ساتھ فیصلے جاری ہو رہے ہیں بلاول بھٹو کی منظوری کے بجائے۔ پہلے بلاول بھٹو کی زرداری کی منظوری کے ساتھ، بلاول بھٹو کی منظوری کے ساتھ جاری ہوتے رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کو کور کر رہا ہوتا ہوں، جو جتنی میری جانکاری ہے، جتنا مجھے یاد ہے، میں نے تو کچھ چیزیں نکالنے کی بھی کوشش کی ہے، کچھ رکھی ہیں، نکالی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پالیسی پہ اختلافات ہیں۔ پالیسی کیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نوجوانوں کو آگے لانا چاہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب پرانے لوگوں سے کام لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پرانے لوگ تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بڑا زبردست ہوتا ہے، تو وہ اچھے فیصلے کر لیتے ہیں، کامیاب پائیدار فیصلے کر لیتے ہیں۔ بلاول صاحب پہ ابھی بھی زرداری صاحب اس کا مطلب ہے ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے رسی کھول دیں میری، اور مجھے آزاد چھوڑ دیں تاکہ میں آزاد گراؤنڈ میں پھروں، سیاست کر سکوں، کھیل سکوں۔ لیکن زرداری صاحب ابھی تک ان کو آزاد نہیں چھوڑ رہے۔ بلاول صاحب نے اپنی تقریروں میں بزرگوں پہ تنقید کی کہ جو بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، سیاستدان سینئر ہو گئے ہیں، ان کو اب سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ ان میں خود زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں، زرداری صاحب کے اور بھی بہت سارے ساتھی آ رہے ہیں جو بزرگ ہو گئے ہیں، جن کو پیغام دیا بلاول صاحب نے۔ یہ بھی بزرگوں کو اچھی نہیں لگی، شاید زرداری صاحب کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ بزرگوں پر تنقید نہ کی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرت اللہ بابر ریزائن کر گئے۔ فرت اللہ بابر سے جب میں نے پوچھا، میں نے کہا کیوں ریزائن کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، بلاول صاحب نے خود کہا تھا کہ بزرگ جو سیاستدان ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں، نوجوان قیادت کو موقع دیں، آگے آئے، تو میں نے نوجوانوں کے لیے سیٹ چھوڑ دی ہے۔ اب سیٹ چھوڑی نوجوانوں کے لیے بابر صاحب نے، فرت اللہ بابر نے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل کی۔ اب وہی سیٹ ایک 71 سالہ نوجوان کو دے دی گئی۔ کل رات زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کیے نیر بخاری صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، یعنی 3P کے سیکرٹری جنرل تھے، ان کو 4P کا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ تو یہ کون سے نوجوان ہیں بھائی؟ فرت اللہ بابر نے سیٹ خالی کی نوجوان کے قیادت کے لیے کہ بلاول صاحب جس کو بھی لگانا چاہیں اس کو لگائیں۔ حالانکہ یہ بلاول صاحب کو لگانا نہیں ہے، بلاول صاحب، زرداری صاحب نے ہی منظوری دینی ہے اس کی، پارلیمنٹیرینز کی، کیونکہ پارلیمنٹیرینز کے سربراہ جو ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے، وہ زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب نہیں ہیں۔ بلاول صاحب اپنے سیکرٹری جنرل کو تو تبدیل کر سکتے ہیں اصولی طور پر، نیر بخاری صاحب کو جو اس وقت تھے، اب تو وہ پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل بن گئے، تو نیر بخاری صاحب کو سیکرٹری جنرل کا عہدہ دے دیا گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹا کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ دے دیا ہے 71 سالہ نوجوان محترم نیر بخاری صاحب کو۔ نیر بخاری صاحب 1952 میں پیدا ہوئے ہیں، تو 52 سے ابھی تک 71 سال بنتے ہیں۔
تو 71 साल नौजवान को दे दिया। तो भाई अगर 71 साल शख्स को ही देना था सेक्रेटरी जनरल का ओहदा, तो फिर फरतुल्लाह बाबर से वापस क्यों लिया? तो ये गड़बड़ चल रही है कोई। फरतुल्लाह बाबर ने ऐसे रिजाइन नहीं किया। मेरी तो इतला ये भी है कि फरतुल्लाह बाबर ने गुस्से में रिजाइन किया है, एहतजाजन रिजाइन किया है, बल्कि गुस्से में नहीं, एहतजाजन रिजाइन किया है। कोई अंदर खाना खिचड़ी जो पक रही है उस पर फरतुल्लाह बाबर ने एहतजाज किया है। मैंने फरतुल्लाह बाबर से पूछा भी, मैंने कहा मैंने सुना है आपने गुस्से में एहतजाजन इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने काका लगा के टाल दिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसमें हूं कि भाई नौजवानों को आना चाहिए, और मैंने सबसे पहले इसीलिए दिया है इस्तीफा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुजुर्ग मैं हूं, तो इसीलिए मैंने पहल की है और इस्तीफा दिया है। बाकी कोई बात नहीं है, एहतजाज वगैरह नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन इतलात ये भी आ रही हैं कि गड़बड़ है, अंदर खाना गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से फरतुल्लाह बाबर ने इस्तीफा दिया है। तो ये कड़ियों से जब हम मिला रहे हैं कि इख्तलाफात हैं या नहीं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान इख्तलाफात हैं। चाहे वो आज भी कोयटा में बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, आज भी तस्वीर वीडियो आई है, और दुबई फोटो जो भेजा गया था, एक तस्वीर आई है, उसमें किस कर रहे हैं बिलावल साहब को, जरदारी साहब अपने बेटे को, तो वो भी तस्वीर जारी की गई है। आज वीडियो भी साथ जारी की गई है, बैठे हैं इकट्ठे, गपशप हो रही है, मेल मुलाकात। जाहिर है बाप बेटे हैं, बाप बेटे में जाती कोई तनाज़ा तो है नहीं। ये नाराजगी इख्तियारात की, पार्टी क़यादत की, कि पार्टी क़यादत कौन करेगा, इख्तियारात मुझे कितने इस्तेमाल करने हैं। अब टिकटों का मरहला भी आना है, टिकटें जारी करने हैं उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर ने, यानी आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल साहब ने नहीं। तो ये भी इतलात गर्दिश कर रही हैं, आ रही हैं कि बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि टिकटें मैं जारी करूं, मैं पार्टी का चेयरमैन हूं। असल पार्टी तो पीपल्स पार्टी है भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तो मुशर्रफ दौर में जब इनको नहीं लड़ने दिया जा रहा था, तब इन्होंने पार्लियामेंटेरियन बनाया, और पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट भी है, जिसके तहत ये दोनों जमातें चल रही हैं। लेकिन इख्तलाफात चल रही हैं, इसमें अब मुझे शक नहीं रहा कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान इख्तियारात की जंग चल रही है, पॉलिसी साजी पर इख्तलाफात चल रही हैं, जिसकी वजह से फरतुल्लाह बाबर ने भी रिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से दुबई से तस्वीर भी जारी की जा रही हैं, वजाहतें की जा रही हैं इनडायरेक्टली, और जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के जो फैसले हैं वो बिलावल साहब की मंजूरी के बजाय जरदारी साहब की मंजूरी से जारी होने लगे हैं। और अब आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी, लेकिन इख्तलाफात अंदर खाना चल रहे हैं, इसमें मुझे अब कोई शक नहीं रहा। तस्दीक तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहीं से भी नहीं की जा रही। ज़ाहिर है इख्तलाफात की अंदर खाना इख्तलाफात, बाप बेटे के दरमियान इख्तलाफात की तस्दीक कौन करेगा। लेकिन कुछ दाल में काला है, और कोई बात है जिसको पीपल्स पार्टी छुपा रही है, लेकिन चीज़ें छुपती नहीं हैं। ये आने वाले दिनों में मज़ीद शायद क्लियर होकर सामने आएंगी, क्योंकि इक़दामात, चाहे वो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ न करें जरदारी साहब और बिलावल साहब, लेकिन इक़दामात से पता चलता है कि पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं या नहीं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।